राजू नाम का एक लड़के की है। राजू शांत स्वभाव का था और पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छा था। राजू के परिवार में वो और उसके मम्मी पापा थे। राजू के पापा एक बिजनेसमैन थे। दोनों उससे बहुत प्यार करते थे। राजू शहर में एक कॉलेज में पढ़ा करता था जो उसके घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। कॉलेज और कोचिंग खत्म करके घर पहुंचने में उसको शाम हो जाती थी। एक दिन कोचिंग क्लास देर से खत्म हुई। घर घूम के जाने में देरी होगी, इसलिए राजू को शॉर्टकट लेना पड़ा जो एक जंगल के बीच में से होकर गुजरता था। वो थोड़ी ही दूर गया ही था, तभी उसने देखा कि एक लड़की उसी रास्ते पे खड़ी थी। शायद वो उससे लिफ्ट मांग रही थी। वो लड़की बहुत सुंदर थी। इतनी रात को जंगल के बीचों बीच एक अकेली लड़की को देखकर राजू ने अपनी बाइक रोक ली उसे लिफ्ट देने के लिए। राजू ने पूछा, कहाँ जाएंगी आप? लड़की बाइक पे बैठ गई और बोली, यहीं आगे तक। राजू ने फिर से उस लड़की से पूछा, इतनी रात को इस जंगल में आप क्या कर रही थी? लड़की बोली, इसी जंगल में ही मेरा घर है। कुछ देर बाद लड़की ने राजू से बाइक रोकने के लिए कहा और उसने बाइक रोक ली। राजू ने देखा रास्ते से थोड़ी ही दूर एक झोपड़ी थी। उस लड़की ने राजू को वो झोपड़ी दिखाते हुए वो उसका घर बताया। राजू इससे पहले किसी लड़की के साथ इतना फ्रेंडली बात नहीं किया था, इसलिए वो बहुत खुश था। उसके अगले दिन कोचिंग खत्म होने के बावजूद राजू वहां से देर से निकला, ये सोचकर कि शायद वो लड़की आज फिर से उसे मिल जाए। रात के 9 बज चुके थे। राजू मन ही मन सोच रहा था, काश आज वो लड़की मुझे फिर से दिख जाए। किस्मत से राजू को वो लड़की ठीक उसी जगह फिर से मिली। इस बार भी राजू ने उस लड़की को फिर से लिफ्ट दिया। चलते चलते राजू ने उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना चाहा। जवाब में लड़की ने राजू से बस इतना कहा, धीरे धीरे सब जान जाओगे। राजू उस लड़की को उसके घर के पास छोड़कर वहीं खड़ा रहा। शायद उसे उस लड़की के साथ समय बिताना अच्छा लग रहा था। लड़की ने पूछा, क्या हुआ, घर नहीं जाओगे क्या? राजू ने लड़की से पूछा, क्या हम फोन पे बात कर सकते हैं? लड़की ने कहा, मैं तुम्हें रोज यहीं पर मिलूंगी। और उसके बाद राजू वहां से चला गया। शायद राजू उस लड़की से प्यार कर बैठा था। अगले दिन भी राजू ठीक उसी जगह उस लड़की का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद वो लड़की भी वहां पहुंची और वो दोनों कुछ देर बात करने लगे। इसी तरह उन दोनों के बीच मिलना जुलना बढ़ता गया। राजू ज्यादातर कॉलेज बंद कर रहा था, इसके बावजूद वो रोजाना घर रात को देर से पहुंचता था। घर में अगर मम्मी पापा उससे कुछ पूछ लेते थे तो वो बहाने बनाता था और नाराज होकर सो जाता था। इस तरह का बर्ताव उसके मम्मी पापा को परेशान कर रही थी। एक बार राजू के पापा राजू के कॉलेज गए राजू के बारे में पता करने के लिए, पर वहां उन्हें पता चला राजू कुछ दिनों से कॉलेज आ ही नहीं रहा था। वो सोच में पड़ गए। राजू घर से कॉलेज के लिए आता तो था, पर जा कहाँ रहा था? ये बात जानकर उसके पापा वहां से लौट गए। राजू घर लौटने के बाद उसके पापा वो कहाँ गया था पूछे। राजू के पास कोई जवाब नहीं था। वो गुस्से में बिना खाए पिए ही सो गया। उस दिन राजू की मम्मी पापा सो नहीं पा रहे थे। राजू के बर्ताव से उन्हें लगा राजू किसी गलत संगत में पड़ गया है। ठीक उसके अगले दिन राजू कॉलेज के लिए निकल गया और ठीक उसके पीछे पीछे उसके पापा राजू का पीछा करते हुए। राजू उस झोपड़ी के पास पहुंचकर हॉर्न बजाने लगा। कुछ देर बाद वो लड़की बाहर निकली। राजू उस लड़की को लेकर एक पहाड़ी के पास गया। वहां दोनों बैठकर बातें करने लगे। राजू के पापा ये सब दूर से देख रहे थे। वो उसके पास गए और पूछे, तू अकेला यहाँ बैठकर किससे बात कर रहा है? और पापा को यूं अचानक देखकर राजू डर गया और डरते हुए उस लड़की की ओर देखा तो पता चला वो लड़की वहां कहीं भी नहीं थी। राजू के पापा उसे घर ले गए। घर पहुंचने के बाद उन्होंने राजू से माजरा क्या है पूछा और राजू ने भी डर के मारे पापा को पूरी सच्चाई बता दी। राजू के पापा राजू के ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया है जानकर तांत्रिक बुलाकर उसे झाड़ फूक करवाए। उसके बाद राजू का बाहर जाना बंद हो गया। ऐसे कुछ दिन बीत गया। एक दिन रात को राजू सो रहा था। अचानक से उसकी नींद टूट गई। तभी उसने देखा
वो लड़की उसके पास बैठी थी। उसने राजू को अपने साथ चलने को कहा और दोनों वहां से भाग गए। राजू अनजाने में अपनी मौत की ओर बढ़ रहा था और तभी उसके पापा उसे बचा लेते हैं। राजू जिससे प्यार करता था वो एक चुड़ैल है, ये बात उसे पता चल चुका था। उस दिन के बाद से राजू गुमसुम सा रहने लगा था, क्योंकि उसे पहली बार किसी से प्यार हुआ था। और विडंबना देखिए, प्यार हुआ भी तो किससे? एक चुड़ैल से जो उसकी जान लेने जा रही थी। ये सब बातें चारों तरफ हवा की तरह फैल गई। उसके दोस्त अब उसे चिढ़ाने लगे थे, जिससे वो और भी दुखी होता जा रहा था। अब राजू अपनी दोस्तों से भी अलग रहने लगा था। राजू को इस हाल में देखकर उसके पापा दिल्ली पढ़ने भेज दिया। उन्हें लगा नई जगह नई दोस्तों के साथ राजू अपने आप को बदल पाएगा, और वो इस बार भी सही थे। वहाँ राजू के कुछ दोस्त भी बन गए थे। अब राजू धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा, और इसमें सबसे बड़ा हाथ श्रुति का था। श्रुति और राजू दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। समय के साथ दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गया था, और इस तरह कुछ साल बीत चुके थे। राजू को एक अच्छी नौकरी भी मिल चुकी थी। आज इतने सालों बाद राजू पहली बार अपने घर वापस आया था। उसके माँ और पापा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उसी दिन रात को राजू की माँ और बाबूजी बात कर रहे थे। राजू अब शादी के लायक हो गया है, क्यों ना उसकी शादी कर दी जाए। कल सुबह हम इस बारे में उससे बात करेंगे। अगले दिन उसकी माँ राजू से उसकी शादी की बात करती है। माँ, वो मैं शहर में एक लड़की से प्यार करता हूँ। अगर आप दोनों की इजाजत हो तो मैं श्रुति के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए मान गए, और उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। आज राजू बहुत खुश था, क्योंकि उसे उसका प्यार जो मिल गया था। वो कमरे में दाखिल हुआ, तब श्रुति घूंघट में अपना चेहरा छुपाए सर झुकाए अपने बेड पे बैठी थी। ये देखकर मुस्कुराते हुए राजू उसकी ओर बढ़ा, और जैसे ही राजू श्रुति का घूंघट उठाता है, उसके मुंह से चीखें निकल जाती है। घूंघट उठाते ही राजू को श्रुति की जगह वो चुड़ैल दिखी, जिसे राजू एक तरह से भूल चुका था। वो बहुत घबरा गया। उसे इस तरह देखकर श्रुति बहुत हैरान हुई। श्रुति ने राजू से पूछा, क्या हुआ, भूत देख लिया क्या? डरे हुए राजू ने जवाब दिया, नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम सो जाओ। श्रुति को राजू के इस तरह का बर्ताव बहुत अजीब लग रहे थे। श्रुति राजू को कुछ न बोलते हुए सो जाती है, पर राजू को उस रात नींद नहीं आ रही थी। उसे श्रुति की चिंता चैन से सोने नहीं दे रही थी। सुबह होते ही राजू अपने माँ से इस बारे में बात करता है। मुझे श्रुति के लिए बहुत चिंता हो रही है माँ, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे डर है कहीं वो चुड़ैल उसे कोई नुकसान न पहुँचा दे। नहीं माँ, मैं उसे यहाँ से दूर रखना चाहता हूँ। अपने बेटे से ये सब बातें सुन के उन्हें भी बहुत चिंता हुई। उन्होंने राजू को श्रुति को अपने साथ शहर ले जाने की सलाह दी, और फिर उसी दिन राजू श्रुति को लिए वहां से चला जाता है। दोनों ही खामोश थे और अपने कार में शहर की ओर जा रहे थे कि तभी श्रुति अपनी खामोशी तोड़ते हुए राजू से पूछी, कल रात को तुम्हें क्या हुआ था? राजू इस बात को इग्नोर करते हुए इधर उधर की बातें करने लगा कि तभी अचानक श्रुति की नजर सामने चली गई और उसने जोर से चिल्लाया, आगे देखो। कार के सामने एक लड़की अचानक आ गई थी। राजू कार से उतरकर देखने चला गया। तब उसने देखा वो लड़की बेहोश पड़ी थी। देर न करते हुए उसने उस लड़की को अपनी कार में अस्पताल ले जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद श्रुति को कार के रियर व्यू मिरर में वो लड़की बैठी हुई दिखी, और जब वो पीछे मुड़ी तब उस कार में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाई और राजू को गाड़ी रोकने को बोली। राजू कार साइड में लगाते हुए, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो?
ये कह के श्रुति की ओर राजू जैसे ही मुड़ा, उसने देखा कार के विंडो शील्ड के पास वो चुड़ैल थी। वो ठीक श्रुति के पीछे खड़ी थी। उसे देखकर राजू फौरन वहां से निकल गया।